जोहार साथी, जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे और एक नए ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूं, जिसको आप लोग अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर प्रिंट मीडिया के ज़रिए या फिर अन्य किसी माध्यम के थ्रू आप लोग उसके बारे में सुने होंगे, समझे होंगे या फिर जाने होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग हमारे चैनल्स में बने रहिए। तो दोस्तों, फिलहाल हम लोग उस शख्स से मिलने आ गए हैं जिसके बारे में आप लोग बताए थे कि हम लोग आज का ब्लॉग में उसका इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो अभी हम फिलहाल इसके आपका घर का व्यू दिखा रहे हैं कि नज़ारा इस तरह उनका घर। अभी हम आए हैं स्टेट टॉपर दिव्या कुमारी के घर, जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। और देख सकते हैं घर का नज़ारा, ये किस घर से बिलोंग करती है और अभी ये इतना अच्छा मार्क्स लाई है। तो दोस्तों, अभी हम लोग साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्टेट टॉपर दिव्या कुमारी। आप लोग को दिखाना चाहता हूँ उनके भैया, ये भैया हैं और उनके माताजी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कि आपने स्टेट टॉपर किया। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस तरह मेहनत किए कि आपने स्टेट टॉपर की। मेरा नाम दिव्या कुमारी है। तो मैंने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया। तो मैंने मेरी मैम वन एंड ओनली मेरी मेंटर, मेरे गाइड, उन्होंने मुझे गाइड किया हमेशा। मतलब सुबह के 5 बजे, रात के 9 बजे, कोई भी समय हो, हमेशा गाइड करती रही। एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी कुछ नहीं आता तो कभी रोकती नहीं थी। हमेशा सुबह शाम दिन दोपहर कभी समय नहीं देखा इन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए। और मतलब हमेशा टिप्स देती रही कि ऐसे ऐसे करो तो होती जाएगा। बिकॉज क्योंकि वो खुद भी एक शिक्षक हैं, तो शिक्षिका हैं, तो उनका एजुकेशन में बहुत योगदान है। तो आगे मैम बताएंगी। मैम, अभी जैसे दिव्या कुमारी बताई कि आपने 1 से 10 क्लास तक आपने इनको फ्री शिक्षा दी है। हाँ, तो आप मतलब क्या पहले जानते थे कि ये टॉप करने वाली है 12th में, इसलिए आप पढ़ते थे फ्री या फिर मतलब? नहीं, देखिए इसके लगन को देख करके मैं इसको सपोर्ट करती थी। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए, लेकिन मेरे पास समय नहीं होता था, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ तो वहाँ से भी मैं हमेशा मास्टर ट्रेनर रहती थी, तो शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, तो मेरे पास समय नहीं रहते हुए भी मैं और बच्चों को तो नकार गई, लेकिन दिव्या की लगन को देख करके कि इतना ज़्यादा ये कर्मशील और लगनशील है और धैर्यशील भी है, इसकी धैर्यशीलता को देख करके, कर्मशीलता और लगनशीलता को देख करके हमने 24 आवर अपने आप को तैयार किया कि नहीं, इस बच्ची को हमारा सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसको सपोर्ट करेंगे तो ये आगे ज़रूर बढ़ेगी, नहीं तो ये जहाँ है वहीं रह जाएगी। इसलिए मैं हर एक शिक्षकों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो जहाँ भी हैं, विद्यालय में तो पढ़ाते ही हैं, अपने आसपास के बच्चों को भी हमेशा मोटिवेट करते रहें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू मैम। और जैसे अभी मैम बताइए कि आप मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, 10 प्लस 2 जैसा पढ़ाई की हैं, वो तो एक गवर्नमेंट स्कूल है, तो बहुत सारे स्टूडेंट की धारणा रहती है कि नहीं प्राइवेट में पढ़ाई करेंगे, तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट तो मतलब सोच है कि हम कोचिंग भी नहीं लिए हैं। हाँ। और मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो अलग अलग कोचिंग जाते थे, तो हमको भी लगता था कि वो लोग अच्छे कोचिंग जा रहे हैं, तो पता नहीं मेरा क्या होगा। पर मैम हमेशा बोलते थे कि डरना नहीं, क्योंकि कोचिंग वाले तुम्हारे बदले थोड़े पढ़ देंगे, वो सिर्फ तुमको बता सकते हैं, पढ़ना तो तुमको खुद होगा। तो मतलब हमेशा मैम मतलब कितने बता नहीं सकता कि मोटिवेट करती। एग्जाम से पहले हम तो मतलब एग्जाम जिस दिन था उसके एक दिन पहले भी, कोई भी एग्जाम रहता था 8, 9, 10, 11, 12, एक एग्जाम से एक दिन पहले जाके मैम से हमेशा मिलते थे, हमेशा मैम का ब्लेसिंग रहते, और हर क्लास में जिस दिन ब्लेसिंग रहते थे वो एग्जाम हमेशा अच्छा जाता था। तो मतलब मैम बताती थी कि हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लो, उसका पैटर्न देखो, समझो कि इस तरह से करना है, और उसके लिए तैयार करो, तो खुद को उसके लिए तैयार करते जाओ, लिखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस सीखनी है, बाकी वैसा गवर्नमेंट प्राइवेट ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि कोचिंग हम नहीं कहते, तो हमको खुद बहुत डर था कि क्या होगा क्या नहीं, पर फिर भी
मैम का सपोर्ट था, भगवान का ब्लेसिंग था तो हो गया। और जैसे आप 24 घंटा में कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? एक्चुअली हमारा स्कूल था तो गवर्नमेंट स्कूल सुबह के 9 से 3 तक होता है, फिर थोड़ा दूर था तो आते वक्त थोड़ा समय हो जाता था, फिर आके लंच वगैरह करके थोड़ा सा घर का मतलब मम्मी की हेल्प करती थी। उसके बाद मैं मैम के पास कोई डाउट को तो लेके जाती थी, और नहीं तो फिर घर में पढ़ना होता था। फिर रात को डिनर करके और फिर से पढ़ते पढ़ते कब सो जाती थी मुझे ही पता नहीं चलता था। मतलब आपने खुद सेल्फ स्टडी करके आप इतना अच्छे टॉपर किए हैं। वैसे आप पढ़ाई के अलावा अदर कुछ एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट, सिंगिंग, डांसिंग, ऐसा कुछ अदर? नहीं, कभी हम ये सब हम किए ही नहीं। हम शुरू से मतलब मेरा था जैसे कि कहते हैं ना, जिन लोगों के पास में तो उनका प्रभाव होता, तो मैम कि हमेशा मतलब एजुकेशन हमेशा सपोर्ट करते रही, तो मन हम हमेशा उसी में लग गया, तो उसी में आगे करते गए। और उसी में मतलब वही मेरा एंटरटेनमेंट का सोर्स भी था, तो वही करते थे। अगर कुछ एक्स्ट्रा करने का मन हुआ तो किसी मतलब मोटिवेशनल किसी बहुत बड़े महान व्यक्ति की बुक मैम ने दे दी तो वो कुछ देख ली, वो पढ़ ली। बाकी वैसा अलग किसी एक्टिविटी में नहीं गए, इसी में मेरा मन लगता गया, यही करते गए। भाषण वगैरह या फिर एंकरिंग वगैरह में गए, जिसमें हाँ, तो स्कूल में जितना भी प्रोग्राम होता था उसको एंकर हम ही करते थे, क्योंकि मैम लोग हमेशा बोलते थे अच्छा एंकरिंग करते हो, तुम करो। तो मैम हमेशा मेरे लिए तैयार कर देते थे कि तुम ऐसे बोलना, तो सब बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो यही सब में मेरा था, डिबेट वगैरह था, कुछ पोएम हो गया वो सब में था। एक्चुअली ये स्टडी वाले फील्ड में था, बाकी ऐसा स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं था, मेरा स्टडी वाले फील्ड में ही था। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट? बायोलॉजी। तो आपका तो 12th में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था मेरा। और एक सब्जेक्ट देखे अभी एक रिजल्ट में, हाँ, वो क्या था? हम लोग देखे और समझ लगे ये HE है। हाँ, तो ये हम लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। वो HEL का हेल्थ केयर का कोड है HEL, उसमें सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं 99। और उसके बाद सबसे हाईएस्ट हुआ है इंग्लिश और बायोलॉजी में 98। तो बस एग्जाम के दिन लाइन कटा था। अच्छा, एक हम फेसबुक के मतलब देखे हैं कि आप खाना भी एक साइड बना, रोटी बना रहे हैं और एक साइड आप फ्राई कर रहे हैं। रिवीजन ऐसे ही करती थी, हम देखे हैं फेसबुक में, ऐसे ही करती तब क्या ये बात सच है कि मतलब? जी सच है, बिल्कुल सच है। क्योंकि मम्मी को दुकान जाना होता था तो घर पे कुछ काम होता था, तो उसके बगल में किताबें खोलते थे और साथ में काम भी होता था, तो इससे काम भी होता था और रिवीजन भी होता था, दो काम एक साथ होता था, समय भी बच जाता था उससे, बस। और आपने इतना अच्छा परसेंटेज लाए हैं, तो आप आगे चल के क्या मतलब क्या बनना चाहती हैं? जी, आगे चल के मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और MBBS करना चाहती हूँ। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सब मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपना इसमें करियर बना सकूँ। अभी हम जब आ रहे थे, एक न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर में पढ़े कि जो रामगढ़ जिला पदाधिकारी है, शिक्षा पदाधिकारी, अब वो 1 साल का शायद कोचिंग के लिए फ्री। हाँ, तो उसके बारे में उसके लिए मैं DO मैम को शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने किया। बस इसी तरह उनका सपोर्ट बना रहेगा तो मैं ज़रूर आगे जाऊँगी, यही काम मैं करती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिव्या कुमारी के घर में ये मतलब ये सब देख के प्रूफ हो रहा है कि ये बचपन से ही पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसके घर में क्या बोलते हैं, हर तरफ मेडल ही है। ये सब कल मिला है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब कल आया। आप लोग देख सकते हैं ये सब कल मिला है। कल इनको प्राइज मिला है यहाँ पे रामगढ़ जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से। फिजिक्स अच्छा, ये रांची से आए हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, यूट्यूब है। कोचिंग देंगे फ्री, अच्छा, फ्री कोचिंग देने के लिए। फ्री कोचिंग के मालूम लिए है, अभी ये सबसे पॉपुलर है। हाँ, इनका देखे हैं। फिजिक्स वाले, हाँ, फिजिक्स वाले, हाँ, अलग से अलग ये वीडियो देखते हैं। ये सब वहीं से आया है, रांची से। ये सब इनका भी जो दोनों फ्री सब वीडियो था ना, और एक उसको भी वो देख करके सब वहीं से ये आया है। पढ़ाई करती थी। ये सब कोचिंग वाले आए हैं। अच्छा, लास्ट सवाल कि जैसे अभी की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट होता है ना, किसी कम मार्क्स आ गया या फिर फेल हो गया तो सुसाइड टाइप से कर लेते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इससे स्टूडेंट का किस तरह मोटिवेट करना चाहिए? एक एग्जाम से नहीं डिसाइड होगा कि सुसाइड करना है कि नहीं, क्योंकि सुसाइड तो कर लेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर हम प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि हम क्या कर सकते थे। तो जब तक प्रूफ ना कर दे तो ये कोई बात थोड़ी हुआ कि हम सुसाइड कर ले। एक नहीं हुआ तो अगली बार कर लेंगे, उसके बाद नहीं तो अगली बार कर लेंगे, पर कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि मैम हमेशा बोलती थी कि कोशिश करते रहो, एक दिन नहीं हुआ पर एक दिन जरूर होगा। क्योंकि 10th में हमारे समय कोविड आ गया था, तो मुझे भी लगा कि हमारा भी एग्जाम होगा तो अच्छा कुछ होता, तो पर क्योंकि नहीं हुआ, पर फिर भी 11th 12 मैम ने मुझे सपोर्ट किया, तो 12th में अच्छा हुआ। बस
इसलिए हमेशा करते रहिए, जब मेरा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है बस। और लास्ट में मैम कुछ और बोलना मैं चाहेंगी? असफलता वाले स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगी कि जैसा कहा जाता है असफलता ही सफलता की कुंजी है, इसलिए अगर असफल हो जाते हैं तो अपने आप को हतोत्साहित नहीं करें, एक एक सीढ़ी चढ़ के ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें, जरूर प्राप्त करेंगे। और असफलता को अपनी हार ना मानें और हार ना बनाएं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम।